हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मार्केट साइकोलॉजी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, 15 मिनट का ये जो वीडियो है, अगर आज आपने पूरा देख लिया तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग की आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आपने पूरा वीडियो समझ के देख लिया, और मैं लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, एक स्टेटमेंट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, अगर आपने उसको अपनी दिमाग में बैठा लिया, सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा, वो भी मैं पूरा फिगर के साथ आपको पूरा समझा के बताऊंगा। वो चीज़ अगर आपने देख लिया पूरा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ, जितनी जर्नी आपकी बची हुई है, वो चेंज हो सकती है। और जो भी आपने लॉस किया होगा अभी तक, वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो लॉस आप करने वाले होंगे इन फ्यूचर, उससे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, और एक दो बार इसको रिवाइज करके देखिएगा ताकि पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। और हाँ दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक मिस ना हो पाए, तुरंत अपडेट मिले और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी उस सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मार्केट का राज, जिसमें मैं मार्केट का राज खोलूँगा, मार्केट के राज से पर्दाफाश करूँगा कि मार्केट का असली राज क्या है, क्यों हम लोग लॉस करते हैं। इसकी 10 वीडियो की सीरीज़ होगी, जो कि पहला वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग के सामने। और प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग सुना होगा कभी यूट्यूब चैनल में, आपने काफ़ी लोगों को सुनते होंगे आप, तो वहाँ सुना होगा आपने कि 30 to 20% जो है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग स्किल, ये सब काम आता है। 60 to 70% हमारी साइकोलॉजी काम आती है। हमारी क्या साइकोलॉजी है, कैसे काम करती है जब हम ट्रेड लेते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा लॉस और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का जो एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर हमारा होता है साइकोलॉजी। 60 to 70% मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में 60 to 70% जो काम की चीज़ है, जो काम आती है, वो होती है हमारी साइकोलॉजी। ट्रेड लेते समय हम किस तरह से, क्या साइकोलॉजी हमारी है और क्या हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, हमारा मन किस तरह से काम कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, वो होता है 60 to 70% साइकोलॉजी। ठीक है, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा अपनी ट्रेडिंग में, लॉस आपको दिख रहा होता है स्क्रीन पे, आप लॉस के सामने होते हैं, स्क्रीन पे आपके लॉस होता है, लेकिन आप बुक नहीं करते हैं, जबकि आपने सुना भी हुआ है कि बुक करना चाहिए, लॉस जल्दी बुक करना चाहिए, प्रॉफिट देर तक रखना चाहिए, जानते हैं आप। लेकिन उस समय जब लॉस आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपसे लॉस बुक नहीं होता है, आपसे स्क्रीन पे टच नहीं होता, हाथ नहीं जाता, एग्जिट नहीं होता आपसे। ये है साइकोलॉजी का पार्ट, ये मेन साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। सब कुछ आपको पता होता है, सब जानते हैं आप कि लॉस से निकलना होता है, लॉस जल्दी बुक करना होता है, लेकिन आप उस पर डटे रहते हैं, लॉस दिखता रहता है आपको, आप लॉस से बाहर नहीं निकलते हैं। ये है साइकोलॉजी का पार्ट। और जो भाई नए हैं, जो मेरे भाई ट्रेडर, मेरे जो कलीग, जो मेरे नए हैं, जो अभी अभी आए हैं मार्केट में, 2-4 महीना, 6 महीना हुआ, उनको तो पता ही नहीं चल पाता लॉस क्यों हो रहा है। भाई ये लॉस कैसे हो गया हमको, हम तो सिर्फ प्रॉफिट देखे हैं, लॉस तो हमने कभी देखा ही नहीं है, लॉस कैसे हो गया। हाँ, उनको तो पता ही नहीं, उनका तो हाथ फ्रीज हो जाता है एकदम, उनका हाथ जो है एकदम फ्रीज हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, बटन हमसे दबता नहीं है, हम कैसे बटन दबाएं, एग्जिट कैसे हो, पता ही नहीं चलता है। हाँ, दरअसल ये जो पार्ट होता है, ये एक्सपीरियंस से आता है, ये ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस से पार्ट होता है। हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है,
आप लोग समझिए बात को। जो मेन मेन जो इसमें साइकोलॉजी छिपी है हमारी ब्रेन से रिलेटेड है। जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन का जो दिमाग है, ब्रेन है, इसका एक पार्ट जो होता है वो सुख एब्जॉर्व करता है, वो स्ट्रांग होता है। एक पार्ट होता है जो दुख लेता है, वो वीक होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारे दिमाग की साइकोलॉजी है कि जब हमको प्रॉफिट होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी खुशी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब लॉस होता है, जब स्क्रीन पे हमको रेड दिखता है, लॉस होता है, तो उसको हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? तो फीलिंग का जो पार्ट होता है, जो जो सुख की फीलिंग होती है, वो ज़्यादा जल्दी से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारी ह्यूमन ब्रेन का एक कैरेक्टर होता है, एक उसका बनावटी, एक पहले से ही उसका वो नेचर का ही दिया हुआ है कि हम लोग सुख को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, दुख को हम नहीं लेना चाहते हैं, दुख को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा देर से एक्सेप्ट करते हैं। सुख लेने की कोशिश हम जल्दी करते हैं, बट दुख का एहसास, दुख को हम पोस्टपोन कर देते हैं। दुख को अभी कोई भी अब आपको अभी बताए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया आपके अंकल के साथ या आपके मामू, आप कहेंगे अरे झूठ बोल रहे हो तुम। लेकिन ऐसे ही कोई बोल दिया आपके अंकल को आज बहुत खुशी की बात हो गई, बहुत जल्दी आप यकीन कर लेंगे, हाँ अच्छा, तुरंत कहेंगे। ये होता है ना, अक्सर देखा होगा आपने। तो ये होता है, जो हमारा ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो पार्ट होता है वो खुशी बहुत जल्दी ले लेता है, लेकिन जो गम है, जो दुख है, वो लेने में उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ये है दरअसल ट्रेनिंग का पार्ट। ये जो पार्ट है ये ट्रेनिंग का पार्ट है। साइकोलॉजी मतलब ये जो मार्केट के में जितनी तरह की ट्रेनिंग होती है, स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग, चार्ट भी सिखाया जाता है, ये साइकोलॉजी का भी पार्ट सिखाया जाता है। तो ये दरअसल ये साइकोलॉजी ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको इसमें सीख के ही समझ में आएगा, क्योंकि जब आप लॉस दिखता है आपको, आप उसको काट नहीं पाते हैं जल्दी से, और तब तक नहीं काट पाएंगे जब आप इसमें ट्रेंड नहीं हो जाएंगे। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो अपने आप आपका हाथ जो है स्क्रीन पे पहुंच जाएगा और आप इससे एग्जिट होने के तुरंत एग्जिट हो जाएंगे, आपको लॉस कम लगेगा उसमें। समझ रहे हैं? तो एक एग्जांपल समझते हैं इसको आपके पास दो दुकानें हैं, एक में घाटा होता है, एक में आपको फ़ायदा होता है। एक दुकान में आपको बहुत घाटा होता है, एक दुकान में आपको फ़ायदा होता है। आप किस दुकान को बंद करेंगे? अब ये से घाटा वाली दुकान, जिसमें घाटा होता है वही ना बंद करेंगे। फ़ायदा वाली दुकान तो चलाते रहेंगे ना, उसमें फ़ायदा वाली में तो और पैसा लगा देंगे, भाई इसमें फ़ायदा होता है, इसको और चलना चाहिए। घाटा वाली बंद करेंगे, भाई इसमें फ़ायदा नहीं होता, दिन भर कोई कस्टमर ही नहीं आता, इसको बंद करो। यही होता है ना। रियल लाइफ में तो हम कर पाते हैं, रियल लाइफ में तो हम ये कर जाते हैं। लेकिन मार्केट में जब बात आती है कि भाई दो स्टॉक है, एक फ़ायदा दे रहा है, एक प्रॉफिट दे रहा है, और एक नुकसान दे रहा है, रियल लाइफ में तो हम कर जाते हैं कि घाटा वाली दुकान बंद करो, फ़ायदा वाली दुकान शुरू करो। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बात आती है, नहीं कर पाते हम। बहुत बड़ा सवाल है ये दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आपको। ये जो सबसे बड़ा सवाल है, ये मैं आज इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। स्टॉक मार्केट में जब प्रॉफिट होता है हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है भाई प्रॉफिट। जब लॉस होता है बुक नहीं कर पाते हम, हमारा हाथ रुक जाता है, सोचते हैं हो सकता है और कम हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है और ज़्यादा बढ़ता जाता है लॉस। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत यही काम आता है, डिसिप्लिन। जब दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है, वहीं पे डिसिप्लिन काम करता है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है वो है डिसिप्लिन। जब दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है कि मैं लॉस नहीं बुक करूँगा, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन आके बोलता है कि आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये कौन सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है हमारा। दिमाग तो नहीं कहता, दिमाग तो कहता है कि छोड़ो यार, हो सकता है अभी कम हो जाए लॉस मेरा, प्रॉफिट में आ जाए तो तब निकलेंगे। लेकिन डिसिप्लिन बोलता है नहीं दोस्त, ये और नीचे जाएगा और लॉस बढ़ता जाएगा आपका। डिसिप्लिन आपको सिखाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और डिसिप्लिन आता कैसे है? डिसिप्लिन आता कैसे है? ये एक्सपीरियंस से आता है। जब आप चाहेंगे, डिसिप्लिन के लिए कोई एक रीज़न होना चाहिए।
हम तभी एक डिसिप्लिन बना पाते हैं। जैसे हम रोज़ सुबह उठे, रोज़ सुबह सोचें कि भाई हमको 4 बजे उठना है, उठ के एक्सरसाइज करना है, रोज़ सुबह उठना है, उठ के एक्सरसाइज करना है, नहीं उठ पाते हम। 3 बजे का अलार्म लगाएंगे, 3 बजे उठेंगे, फिर अलार्म बंद करके फिर सो जाएंगे। लेकिन यही अगर डॉक्टर आपको बता दे कि अगर आप 4 बजे नहीं उठें तो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपका हार्ट आधा डैमेज हो चुका है, आधा हार्ट आपका डैमेज हो चुका है। अगर आप रोज़ नहीं उठेंगे 4 बजे तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर आप उठेंगे 4 बजे तो हो सकता है ये 100% रिकवर हो जाएं आप। आपको एक वजह मिली, आपका हार्ट डैमेज हुआ 50%, ये एक वजह है, वजह मिली। आप ऑटोमेटिकली 4 बजे ज़रूर उठेंगे आप, 100% आपको उठना ही पड़ेगा, आप उठेंगे क्योंकि एक वजह आ गई है, वहाँ एक डिसिप्लिन आ गया है, वहाँ एक डिसिप्लिन आ गया है वजह बन के कि उठना है मुझे किसी भी हालत में। आप जल्दी सोएंगे रात में और सुबह उठेंगे अपने टाइम पे जब आपको उठना है, समझे? तो वो मैं आज बताऊंगा आपको कि कैसे डिसिप्लिन आपको लाना है अपनी ट्रेडिंग में। जब दिमाग आपका काम करना बंद कर दे तो डिसिप्लिन कैसे आपको लाना है, एसएल आपको कैसे लगाना है, और एसएल जब आ जाए तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, ये ज़रूरी है। ये है डिसिप्लिन का पार्ट। ओके, ये डिसिप्लिन अगर आपने अपनी लाइफ में कर लिया, अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कर लिया, तो न जाने कितना पैसा आप बचाएंगे, कितना स्टॉप लॉस जो कि आपका बहुत बड़ा हो सकता था उसको छोटे में ही निकल जाएंगे आप, कितना पैसा आपका बचेगा, ट्रेडिंग लाइफ आपकी कितनी सुधर जाएगी। सोचिए आप, सोचिए। तो सुनिएगा इसको ध्यान से, मैं जो आप कहने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस मार्केट में हम रिटेलर कितना पैसा लेकर आते हैं? स्टॉक मार्केट में हम रिटेलर ऑन एन एवरेज कितना पैसा लेके आते हैं? सोचिए आप, सोचिए, बताइए, कमेंट में बताइएगा हमको आप कितना पैसा लेकर आते हैं हम लोग। मैक्स टू मैक्स जो ऑन एवरेज होता है वो 50K to 5 लाख, 50,000 से 5 लाख। थोड़े और होंगे जो थोड़ा सा और ताकत दिखाते होंगे, मान लीजिए थोड़ा सा और है, वो 10 लाख से 20 लाख, बस ना, इतना ही होता है ना। एग्री करेंगे आप लोग? 100% इतना ही होता है ना, मैक्सिमम 10 से 20 लाख। अगर मैं इसके सामने आपको उन प्लेयर के खड़ा करूं जिनके पास 100 करोड़ है, जिनके पास 500 करोड़ है, जिनके पास 1000 करोड़ है, जिनके पास 2000 करोड़ है, सोच कर देखिए क्या है आप उनके सामने। एक बार सोच के देखिए क्या है आप उनके सामने। 100 करोड़ 50,000 है? कोई कंपैरिजन है? कंपेयर करने लायक है? 50K और 100 करोड़, 500 करोड़ और 1 लाख, 5 लाख और 1000 करोड़ है कुछ? चलो पकड़ते हैं 20 लाख और 2,000 करोड़। 20 लाख के सामने 2,000 करोड़ है कोई वैल्यू? है कोई कंपैरिजन? सोच कर देखिए आप, समझिए इसको आप थोड़ा। एक स्टॉक है, मान लीजिए कोई एक एक्स स्टॉक है, उसको आप 50,000 का उसमें बाई कर रहे हैं, 50,000 का आप उसमें बाई कर रहे हैं। और एक बड़ा हाथी है, बड़ा हाथी मीन्स 500 करोड़ वाला कोई है, वो उसमें से उसी दिन एग्जिट कर रहा है, 500 करोड़ अपने निकाल रहा है। आपने 50,000 का सौदा लिया, वो 500 करोड़ निकाल रहा है, क्या हाल होगा आपका? सोचिए। शाम को आप 10% डाउन रहेंगे, 10% का मतलब 10,000 रुपये, 5 से 10,000 रुपये आपके जाएंगे उसी सेम डे पे एक स्टॉक में। अगर आप बने रह गए तो नेक्स्ट डे वो डाउन खुलेगा, आधा कैपिटल आपका साफ, एक हाथी से आधा कैपिटल आपका साफ हो गया। सोच के देखिए आप, कहाँ 2,000 करोड़ की बाइंग जहाँ होती है वहाँ हम सेलिंग पे बैठ जाएं, फ्यूचर सेल कर दें 2 लाख रुपए लेकर? है कोई वैल्यू? टक्कर ले सकते हैं हम लोग? क्या बचाता है हमको? क्या बचाता है? वही स्टॉप लॉस, वही एक हथियार है हम लोग का।
वही एक हथियार है स्टॉप लॉस, कि हम लोग एक डेफिनेट टाइम पे एक एरिया होता है स्टॉप लॉस का, कि हाँ यहाँ पे प्राइस इससे नीचे गया तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, जो मेरा घाटा है हम उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। ये होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आएगा कैसे आपको? जब आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक मार्केट में हमारी कोई वैल्यू नहीं, रिटेलर की कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप? इंडिविजुअल एक हैं, वो 100 करोड़ का सौदा लगा रहा है, एक इंसान 100 करोड़ का सौदा लगा रहा है। आप उसके सामने अपना 10,000 20,000 50,000 लेके खड़े हैं, तो आपको एसएल लेना पड़ेगा भाई। एसएल के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, बिना एसएल के आप काम नहीं कर सकते हैं उसके सामने। सोचिए पहले आप, मान लीजिए एक एग्जांपल से आप इसको समझिएगा। मेरी एक बात जो है उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सोचिए ज़रा आप उस बड़े हाथी के सामने जिसके पास 1,000 करोड़ है, जिसके पास 2,000 करोड़ है, आपका 5 लाख क्या वैल्यू रखता है? एक स्टॉक में वो बाई करेगा और आप सेल करेंगे, कहाँ रहेंगे आप? सोचिए कितना लॉस उठाएंगे। क्या बचाता है? वही एसएल आपको बचाता है, वही एसएल आपको बचाता है। तो भाई मेरी आज एक जो मैंने बताया था आपको कि मैं वीडियो के लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ। मेरी एक बात का याद रखिएगा हमेशा, इसको नोट कर लीजिए, हमेशा आपको काम करेगा। ये ट्रेडिंग लाइफ आपकी बदल देगा। मेरी जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, ये हमेशा ट्रेडिंग लाइफ आपकी चेंज कर देगा। आप लॉस उठाने से बच जाएंगे फ्यूचर में। और इसको रट्टा मार लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रट्टा मार लीजिए, और यही सच है। कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। 9:15 जब मार्केट खुले, सुबह 9:15 पे, उसके पहले आप एक बार याद कर लीजिए इसको, उसके पहले एक बार इसको कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में एक बार डाल लीजिए। वो क्या चीज़ है इस मार्केट में, ये आप नोट कर लीजिए। ये मार्केट 100 बड़े हाथियों की लड़ाई की जगह है। ये एक ऐसा मैदान है जहाँ 100 बड़े हाथी आपस में लड़ रहे हैं। एलिफेंट 100, 10, 5, 6, 3, 2, 1,000, 2,000, जितना भी आप समझिए, ये बड़े हाथियों की लड़ाई है। बड़े हाथियों की लड़ाई का जो जगह है वो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है। बड़े हाथियों की लड़ाई की एक जगह है, नोट कर लीजिए इसको आप, जहाँ हम छोटे छोटे बच्चे उनके बीच में कूद गए हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत बच के चलना है हमको वहाँ पर। जो हमको बचाएगा वो है सिर्फ स्टॉप लॉस। इसलिए आज से आप लोग स्टॉप लॉस की अहमियत को समझिए। अगर इन बड़े हाथियों के पैर के नीचे आने से बचना है तो हमको स्टॉप लॉस पे हटना है किसी भी तरह से। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात नोट कर लीजिए आप लोग। ये 100 बड़े हाथियों के से बचना है हमको, तो स्टॉप लॉस लेके निकलना है। एक हमारा डेफिनेट पॉइंट होना चाहिए, इसके बाद हम नहीं रहेंगे ट्रेड में, अपने स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाएंगे, दूसरा ट्रेड करेंगे और एनालाइज करेंगे, और उसको अच्छी तरह से चार्ट देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, एनालाइज करके नया ट्रेड लेंगे, नया स्टॉक लेंगे। लेकिन इसमें से हम बाहर निकलेंगे, नहीं तो ये बड़े हाथी हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत काम आएगा आपके। ये ट्रेडिंग लाइफ आपकी बदल सकता है। मेरा एक स्टेटमेंट, अगर आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लिए कि हाँ ये बड़े हाथी, अब सही बात है, मैं कोई इसमें वो बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बड़े हाथी तो हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो आपसे ज़्यादा रखते हैं भाई, तो उन्हीं की तो लड़ाई हो रही है आपस में। हम उसमें पहुँच जाते हैं लेके अपना 50,000 10,000, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? यही तो कर रहे हैं, छोटे बच्चे ही तो हैं हम लोग, उसके बीच में कूद रहे हैं। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत काम का वीडियो होगा ये आपके, और आप कमेंट भी अच्छा करेंगे, और लाइक तो ज़रूर तुरंत कर दीजिए अभी आप और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं अभी 10 राज खोलने वाला हूँ, ये तो पहला ही था, अभी मैं 10 राज आपको ऐसे ही बताऊँगा। 10 जो डिसिप्लिन है वो आपके लाइफ में मैं पैदा करूँगा, ताकि ट्रेडिंग लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, तुरंत आप उसको
देख लें और उस पर एक्शन कर लें। ओके भाइयों, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में फिर से। ओके, थैंक यू वेरी मच।